सरपंच रामेर जी और जितने भी ग्रुप के साथी आए हैं कमेटी के आश्रम से, उन सभी का यहाँ पहुंचने पर तहे दिल से शुक्रिया अदा है। हम बार बार उनका धन्यवाद करते हैं कि इतना बड़ा सहयोग इन खेल खिलाड़ियों के लिए उन्होंने किया और हमेशा और आगे आने वाले समय भी उन्होंने विश्वास दिलाया है कि बहुत बड़ी खेल प्रतियोगिता हम समय समय पर करवाएंगे और उसमें इसी तरह सहयोग करेंगे, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं। और 31,000 की बहुत बड़ी राशि पहला इनाम रामपाल जी महाराज की तरफ से आश्रम दलाना रामपाल जी महाराज की हमारी खेल कमेटी को दिया गया। रामपाल महाराज जी का जितना भी आश्रम की ओर से जो सहयोग हुआ, चाहे भाई वीरेंद्र जाटान जिन्होंने 31,000 रुपये सतलोक आश्रम की तरफ से खेल कमेटी को देने का काम किया, ओपी जी और सरपंच रामेर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय बंदी छोड़ की सत साहिब जी। क्योंकि आने वाले 2 से 3 वर्षों के अंदर अंदर आध्यात्मिक क्षेत्र में जितनी भयंकर दुर्गति संत रामपाल जी के भक्तों की होगी वो शायद नकली संतों की भी नहीं होगी। क्योंकि दास बार बार ये कहता आया है कि ये जितने भी संत हैं ये सब के सब नकली, पाखंडी, तत्व ज्ञानहीन, लेकिन इन संतों के पीछे जो संगत लगी हुई है, वो चाहे राधा स्वामी की हो, चाहे धन धन सतगुरु की हो, चाहे जय गुरुदेव की हो, निरंकार की हो, जितने भी संत और पंथ हैं वो संत तो सारे के सारे नकली, पाखंडी, ढोंगी, तत्व ज्ञानहीन, लेकिन उनके पीछे जो श्रद्धालु हैं, जो भगत हैं, जो संगत है, वो 1 नंबर की संगत है। यानी संत नकली और उनकी संगत असली। लेकिन संत रामपाल जी के मार्ग में संत असली लेकिन संगत सारी की सारी नकली, बिल्कुल विपरीत। कॉमन सेंस नहीं बची। कॉमन सेंस क्या होती है? और एक आधा कोई बोलने की हिम्मत करता है तो उनके डर के मारे नहीं बोल पाता कि भैया जैसा इन्होंने 8 साल में इस पवनदास के साथ में किया है, मार पिटाई बेचारे की भयंकर रूप से इसकी कर ली, धमकियां गालियों की तो कोई सीमाएं नहीं, संगत से इसको निष्कासित कर दिया, हर प्रकार से बेइज्जत कर दिया, मुकदमा बेचारे के ऊपर लगवा दिया, जेल इसको कटवा दी। अगर तुमने इन काल प्रेरित इन गुंडों के सामने कुछ बोला, क्योंकि ये गुंडे हैं, संत रामपाल जी का परिवार और ये कोऑर्डिनेटर दुनिया के सबसे बड़े गुंडे मवाली, इनसे बढ़कर बेकार इंसान दुनिया में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। तो बेचारे इन गुंडे मवालियों से वो डर जाते हैं और आंखों के सामने गलत होता हुआ देखकर भी चुपचाप रहते हैं कि कहीं हमारे साथ भी वो ना हो जाए जो पवनदास के साथ हुआ। नहीं बोल पाते बेचारे और सब अपनी ऐसी तैसी करवा रहे हैं, ऐसी तैसी। एक भी ऐसी मर्यादा नहीं है जो इन्होंने ना तोड़वाई हो। सबको भक्ति विहीन कर रखा है। केवल बैटरी चल रही है, बैटरी जितनी तुमने सत भक्ति करके, मर्यादाओं में रह के, दान धर्म करके, मर्यादा टूटने से पहले जमा करी थी, केवल तुम्हारी भक्ति चल रही है, तुम्हारा वो प्रारब्ध चल रहा है, तुम्हारे संस्कार चल रहे हैं जिस कारण से तुम ठीक ठाक दिख रहे हो। बाकी जो आए दिन जो मर रहे हैं इन आश्रमों में और आश्रमों में आते जाते समय जिनकी दुर्गति से रोडों पे मौत हो रही है एक्सीडेंट में, वो भी तुम्हारे भाई हैं। तुम्हारा संस्कार अभी आया नहीं है। जिस दिन वो संस्कार आ जाएगा परमात्मा उस संस्कार को टालेगा नहीं, क्योंकि परमात्मा उसका संस्कार टालता है जो मर्यादा में रह के भक्ति करता है। तो आने वाले 2 से 3 वर्षों में जो दुर्गति आध्यात्मिक क्षेत्र में संत रामपाल जी के भक्तों की होगी, शायद ही नकली संतों के भक्तों की होगी। और ये साथ संगत वालों का सौभाग्य भाई जो परमात्मा ने तुम्हारे को सद्बुद्धि बख्श दी। इससे बड़ी मेहर इस पूरी सृष्टि में, इस कलयुग में नहीं हो सकता।
कि तुम्हें बिल्कुल पानी की तरह दिखाई दे रहा है, शीशे की तरह दिखाई दे रहा है क्या सही और क्या गलत है। और दूसरी तरफ वो हमारे भगत भाई बहन हैं जो बेचारे उनके पीछे चल रहे हैं और उनको मोतियाबिंद हो रखा है, उनकी आंखों के सामने सारे कुकर्म हो रहे हैं, लेकिन वो सोच ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि ज्यादातर उस भीड़ में वो भगत हैं जो संत रामपाल जी के जेल जाने के बाद में जुड़े हैं। ज्यादातर संगत वो है जो संत रामपाल जी के जेल जाने के बाद में जुड़ी है, और उनको बेचारों को ना तो किसी को मर्यादा बताई जाती है, ना कोई नियम बताए जाते हैं, ना उनको ज्ञान समझने दिया जाता है। नाम लेके जाता नहीं, उससे पहले तो फोन आ जाता कि आदेश आ गया गुरु जी का, धनाना धाम में 3 दिन का पाठ है, ज्योति कराओ, पाठ कराओ, आश्रम में काम चल रहा है धार्मिक धंधे के लिए, आओ दीवारें खिंचवाओ, मजदूरी करो। क्या करे बेचारे? समझना चाहें तो संगत में तानाशाही फरमान पारित कर रखा है कि अगर किसी ने उस पवन दास के वीडियो देख लिए तो नाम खंड हो जाएगा। क्या करे? बेचारों को अफ्रीका के गुलाम बना रखा है, सबको जंजीरों में जकड़ रखा है, और ये सब की परीक्षा ले रहा है वो अंतर्यामी परमात्मा हिसार जेल में बैठ के। उसको सब पता है, सब पता है उसको। अंतर्यामी एक तुम, आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो आ तो मोई कौन उतारे पार। अगर काल के कहर से बचना चाहते हो तो भैया सात संगति के वीडियो देखना शुरू कर दो। फेसबुक पे जाके सर्च करो पवन दास इज लाइव, मानव धर्मी पवन दास, और अपना जीवन बचा लो, अपनी मर्यादा बचा लो, अपनी भक्ति बचा लो। अन्यथा इस धरती पर एक कुत्ते को भी अच्छी मौत आएगी, लेकिन संत रामपाल जी के भक्तों को नहीं आएगी। इतना ज्ञान लेने के बाद, इतने समझदार बनने के बाद, मूल ज्ञान ग्रहण करने के बाद, और इतनी बड़ी गलतियां कर रहे हो, तुम्हें तो नरक में ठिकाना नहीं मिलेगा। नरक में भी, अरे तुमसे तो नकली संतों के भगत लाख गुना अच्छे हैं। जय गुरुदेव पंथ के संचालक तुलसीदास जी ने एक समय इंदिरा गांधी जी ने कहा कि ये तुम्हारे भगत है, तुम्हारी बात मानते हैं क्या? बोला जी बिल्कुल मानते हैं। बोला मैं कैसे यकीन करूं, क्योंकि उनको तो वोट चाहिए थे। तो उन्होंने देखा कि ये भगत बाबा जी की बात मानते भी हैं या खाली ऐसे ही हैं, मैं बाबा जी से मिलकर अपना टाइम बर्बाद करूंगी या कुछ मिलेगा। बोला जी मैं कैसे यकीन करूं। तो जय गुरुदेव ने उसी समय संगत में ऐलान किया और कुछ भक्तों को अपने पास बुलाया। यह सन 1983 की बात है। और जय गुरुदेव जी ने कहा कि बच्चों मेरा आदेश है, आज के बाद तुम ये सामान्य कपड़े नहीं पहनोगे, ना सूती के, ना कॉटन के, ना ये लिलेन के, कुछ नहीं। जो बोरियां होती हैं, बोरियां आलू की, प्याज की, बोला तुम ये जूट के कपड़े पहनोगे, जूट के कपड़े। वो व्यक्ति जो जिंदा है सन 1983 से लेके आज तक, वो अपने गुरुदेव के वचन की पालना कर रहा है, उनकी मर्यादाओं में रह के। आज इस मॉडर्न जमाने में कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, इंसान होकर क्या ये जानवरों की तरह फिर रहा है, आज भी वो व्यक्ति जूट के कपड़े पहनते हैं, बोरियों के कपड़े, बोरियों के। उसे कहते हैं भगत। और इस 90% भीड़ ने, अरे तुम्हें तो गुरुजी ने जूट के कपड़े पहनने का आदेश भी नहीं दिया। अरे तुमसे तो यही कहा था कि ये बकवादे हैं, इन बकवादों से दूर रहो, ये खेल खेलने से दूर रहो, किसी का सहयोग मत करो, तुम्हारा समय बर्बाद होगा, गुरु वचन टूटेगा। और तुम धड़ल्ले से अपने गुरुदेव के सीने पे लात मार रहे हो। गुरुदेव का वचन तोड़ना गुरुजी को थप्पड़ मारना होता है। नालायक इंसानों, तुम रोज अपने गुरुजी को थप्पड़ मार रहे हो, रोज।
शर्म करो, कौन से नरक में जाओगे? तुम्हारी बुद्धि में नहीं आती तो कम से कम जय गुरुदेव वाले भक्तों से सीख लो। गुरु वचन क्या होता है, गुरु वचन के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, देख लो, सुन लो। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि सबने गुलाबी कपड़ा पहन रखा है और आपने एक अलग ही मतलब जो वस्त्र है वो धारण करके रखा है, तो मैं पूछना चाहूंगा इसके पीछे का क्या है, मकसद क्या है? 1983 में गुरु महाराज आदेश दिया था कि बच्चों ये बोरी का कपड़ा पहनो। 1983? हाँ 83। तो उस समय दिल्ली बोट क्लब पर करोड़ों लोग पूछे थे हर प्रांत से, और उस समय का पहला था। बाद देखते आधे के गड़खड़े मान लिए कोई थोड़े घने बच रहे जिनकी उम्र यानी 40 से छोटी, उनमें एक आधा बच रहे और सब गई। अब ये महाराज जी का आदेश है जो गुलाबी कपड़े का, ये महाराज जी उस समय भी गुरु महाराज बोरी से पहले हमको ये गुलाबी पगड़ी पहनाई थी, गुलाबी पगड़ी। फिर उन्होंने उतार दिया, बच्चों पगड़ी को रख दो, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो वो ये आप जरूरत आपके सामने है। तो मतलब आपको आदेश है कि ये जो बोरी का जो आपने कपड़ा पहन के रखा है तो आपको इसी को धारण करके रहना है हमेशा के लिए? हाँ ये होता है गुरु वचन, गुरु नियम। भाई जो गुरु वचन पे डट गए कट गए फंद 84 के। इसलिए दास बार बार चिल्लाता है कि जितने भी संत है ये नकली हैं, लेकिन उनकी संगत असली है जो गुरु वचन पे टिकी हुई है। और संत रामपाल जी के पंथ में ये संत असली है, लेकिन संगत सारी की सारी बकवादी, सारी की सारी नकली। चंद पुण्यात्माओं पे दया हुई है, चंद पुण्यात्माओं पे। अब तुम्हें वो वाणियां समझ में आ जानी चाहिए जो परमात्मा बार बार कहते हैं कि खोकापुर में काग मिले दिन दोई रे, अरबों में कोई हंस हमारा होई रे। परमात्मा कहते हैं हमारे सच्चे भगत तो कोई कोई होंगे, कोई कोई। गुरुपद सेवे बिरला कोई, जिस पे कृपा साहिब की होई। दास गरीब कहे नरलोई, सतगुरु चिन्ह बिरला कोई। ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर। सड़दल दोनों दीन का, मन में दोष न धार। सतगुरु का कोई एक है, काल का सब संसार। अब भी अगर तुम्हारी बात दिमाग में ये वाणियां नहीं आ रही हैं, अरे टीचर कभी बच्चे को नहीं कहता कि तू फेल हो जाएगा, लेकिन वो ये भी कहता है कि जो सही क्वेश्चन का आंसर देगा वही पास होगा। तो संत रामपाल जी का आध्यात्मिक टीचर हैं, वो कभी नहीं कहेंगे कि केवल 10, 20, 50, 100 जाएंगे। वो तो ये कहेंगे बच्चों पढ़ो, सब सतलोक चलेंगे, जहाज के जहाज भर के जाएंगे। लेकिन ये जहाज के जहाज भर के जाने वाले ये कर्म किए जा रहे हैं क्या? एक भी क्या होता है जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के साथ में जुड़े हुए हैं, जो उनके किसी भी फर्जी आश्रम में जाते हैं, चाहे वो सतलोक आश्रम धनाना हो, सतलोक आश्रम मुंडका हो, सतलोक आश्रम सिंहपुरा हो, सतलोक आश्रम भिवानी हो, सतलोक आश्रम खमाणो हो, सतलोक आश्रम धूरी हो, सतलोक आश्रम सोजत हो, सतलोक आश्रम बैतूल हो, सतलोक आश्रम इंदौर हो, या सतलोक आश्रम नेपाल का हो, सब के सब काल की जकड़ में हैं। सबके सब काल रूपी शिकारी की जाल में फंसे हुए हैं, और फिर भी यही गाते जा रहे हैं, शिकारी आवेगा, जाल बिछावेगा, दाना डालेगा, दाना खाएंगे नहीं तो फंसेंगे नहीं। और 8 साल से शिकारी ने तुम्हारे को ऐसा फंसा दिया, कभी राजनीति के जाल में, कभी आरक्षण के जाल में, कभी रक्तदान और देदान के जाल में, कभी ज्योति पाठ के जाल में है, और कभी ये स्टेडियम के जाल में, और आज नया जाल फेंका कबड्डी, कबड्डी 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 कबड्डी। एक दिन टूटेगी सबकी हड्डी, छोड़ेगा नहीं काल। भयंकर दुर्गति बिल्कुल ये प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है तुम्हारे इन कर्मों के आधार से। तो सत्सेवक भाई बहनों से मेरी विशेष विनती है, मेरी प्रार्थना है, भाई और बहनों इतना जोर लगा के बोलने की मुझे आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब इस प्रकार के कुकर्म और हमारे बाप के नाम की आड़ में
हमारे बाप के पीठ पीछे और उन बड़े बड़े समझे जाने वाले भक्तों के माध्यम से, नकली सारनाम प्राप्त भक्तों के माध्यम से जब ये कुकर्म करवाए जाते हैं, जिनके चलते हमारे ही भगत भाई बहन मौत के मुंह में जा रहे हैं और हमारे गुरुदेव का नाम जो है वो बदनाम होता है, तो भैया सीने में आग लगती है, दर्द होता है। वरना उनका परिवार चाहे लाख बार मरे, रोज मरे, वो तो मरे हुए हैं। काल ने मार रखा, वो तो काल की हद में है, वो तो एजेंट है काल के, वो कभी भगत थे ही नहीं। संत रामपाल जी का परिवार कभी भगत था ही नहीं। इनको तो काल ने स्पेशल धरती पे भेजा हुआ है भक्तों की ऐसी तैसी करवाने के लिए, जैसे कमाल को भेजा था, लेकिन भगत बनने का नाटक उसने भी किया। और इसीलिए परमात्मा ने उसको मुर्दा से जिंदा किया था। अन्यथा उस कबीर भगवान को तो पता था कि आगे चल के ये मेरी संगत को तोड़ेगा। परमात्मा उसको मुर्दे से जिंदा ही ना करते, उसको अपने बेटे के रूप में अपने पास में रखते ही नहीं। लेकिन उस अंतर्यामी भगवान ने आज हमें सावधान करने के लिए वो कमाल को मुर्दे से जिंदा करके उदाहरण पेश किया कि जब वो कलयुग की बिचली पीढ़ी आएगी तो मेरे बच्चे इस कमाल के उदाहरण को देख के समझ जाएंगे कि काल हमेशा अपने एजेंट परमात्मा के आसपास ही भेजता है, उसके परिवार के रूप में भेजता है, उसके इर्द गिर्द भेजता है। भाई और बहनों, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। एक माई का लाल, ये कहते हैं हमारी 3 करोड़ की संगत है। ये तो इनके राजनीतिक दावपेच हैं, क्योंकि इन्होंने तो राजनेताओं को खुश करना है। इन लोगों ने तो राजनेताओं के तलवे चाटने अपने आश्रम चलाने के लिए। थोड़े दिनों में आपको इन आश्रमों में मैरिज गार्डन भी बनते हुए दिखाई देंगे, उन गांव वालों के लिए, धनाना वालों के लिए। क्यों? क्योंकि इनको तो आश्रम चलाना है। अगर ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा गुरुजी का एक कलयुगी परिवार अगर धनाना गांव वालों के चप्पल ना चाटे, धनाना गांव वालों की चापलूसी ना करे, अगर वहां के विधायक और सरपंचों की चापलूसी ना करे, राजनेताओं के तलवे ना चाटे, वहां के लोकल प्रशासन की चापलूसी ना करे, तो उस धनाना गांव में ये संत रामपाल जी के परिवार वाले एक छोटा सा नामदान सेंटर भी खोल के दिखा दो। 10 साल हो गई, एक छोटा सा नामदान सेंटर भी नहीं खोल पाए धनाना गांव में। इनकी औकात नहीं है। लेकिन दे दे के रिश्वत, चप्पल चाट चाट के राजनेताओं की, प्रशासन की, और आज ये धार्मिक धंधा कर रहे हैं वहां पे। और इनकी मजबूरी हो गई, अब इनकी मजबूरी हो गई अगर आश्रम चलाना है तो। वो आश्रम को चलाने के लिए इन्होंने गांव वालों के लिए स्टेडियम बनवाया। आश्रम चलाने के लिए इन्होंने गांव वालों के लिए 2-2 एम्बुलेंस चलाई। आश्रम चलाने के लिए इन्होंने गांव वालों के लिए फ्री में बसें चलाई। और आज जैसा वो गांव वाले कहेंगे वैसा इनको करना पड़ेगा, चाहे वो संत रामपाल जी के ज्ञान में है या नहीं है। और आज गांव वालों ने निर्णय किया कि सतलोक आश्रम धनाना में हम कबड्डी का मैच रखेंगे, और इनको रखना पड़ा। अगर ये मना कर दें तो इनकी औकात नहीं कि इनका आश्रम का काम जो है कंप्लीट हो जाए। बीच में स्टे लग जाएगा, बीच में कल ही वहां पे पुलिस प्रशासन आके बैठ जाएगा। तो जब तक ये धनाना गांव वालों की चप्पल चाटेंगे, राजनेताओं की चापलूसी करेंगे, गुलामी करेंगे, उनकी सेवा में भगत समाज के दान का दुरुपयोग करते रहेंगे, तब तक ही इनका धार्मिक धंधा सुरक्षित है। अन्यथा इनकी कोई औकात नहीं है। ये खाली पवन दास को मार सकते हैं, मुकदमा कर सकते हैं, गालियां निकाल सकते हैं। उन गांव वालों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते। एक शब्द क्या होता है, और दिखा दो अगर इनमें इतनी औकात है तो। हटा लो एम्बुलेंस, हटा लो वो बसें, और फोड़ दो वो स्टेडियम। कल ही अगर तुम्हारे आश्रम के गेट पे ताले न लग जाए तो ये पवन दास अपनी गर्दन कटवा लेगा। और वो सबका बाप जो हिसार जेल में बैठा हुआ है, वो ऐसे नहीं बैठा हुआ।
उसको सब दिखाई दे रहा है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। वो तुम जैसी गंदगी को साइड में कर रहा धीरे धीरे, क्योंकि परमेश्वर का वचन है कि राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। जब तक इंसान के पाप का घड़ा नहीं भरता उसकी के कुकर्मों के चलते, तब तक परमात्मा भी किसी को हाथ नहीं लगाता। परमात्मा चाहता तो रावण को पैदा ही ना होने देता, लेकिन जब तक रावण का पाप का घड़ा नहीं भरा तब तक परमात्मा ने राम रूप बना के उसको नहीं मारा। कंस ने इतने अत्याचार किए, इतने परमात्मा की आत्माओं को दुखी किया, परेशान किया, मौत के घाट उतारा, लेकिन जब तक परमेश्वर के विधान अनुसार उसके पाप का घड़ा नहीं भरा तब तक उस परमेश्वर ने श्री कृष्ण रूप में उसको नहीं मारा। और जैसे ही पाप का घड़ा भरा बक्कल उतार दिया। हिरण्यकश्यप परमात्मा के खुद के बच्चे को इतना दुखी किया, परेशान किया, प्रहलाद को, क्या उसकी आत्मा नहीं दुख रही थी? क्या परमात्मा दुखी नहीं हो रहा था? 10 साल के बच्चे के ऊपर 84 प्रकार के असहनीय अत्याचार किए गए, लेकिन परमात्मा ने उस समय तक अपने विधान अनुसार हिरण्यकश्यप को हाथ नहीं लगाया जब तक कि उसका पाप का घड़ा ना भर गया। और आज वो ही हालत, वो की वो सिचुएशन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के साथ में घटित होगी, संत रामपाल जी के कलयुगी परिवार के साथ घटित होगी, क्योंकि ये धीरे धीरे इस परमात्मा के विधान को तोड़ के, उनकी मर्यादाओं को तोड़ के, उनके ज्ञान को साइड में करके अपना मनमाना आचरण अपने धार्मिक धंधे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जो है लागू करके, और जितने भी कुकर्म ये करते जा रहे हैं पिछले 8-10 वर्षों से, शिशुपाल की तरह धीरे धीरे इनका पाप का घड़ा भर रहा है, धीरे धीरे। और जिस दिन वो 100वीं गाली का नंबर आ जाएगा, और जैसे श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्कर से शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया था, इनके खुद के कुकर्मों के चलते आप देख लेना इनकी वो दुर्गतियां होंगे। दुनिया देखेगी ये क्या हो गया, संगत देखेगी ये क्या हो गया। शुक्र मनाओ सात संगत से जुड़े हुए भाई बहनों, तुम्हें परमात्मा ने अलग छांट लिया। तुम परमेश्वर के वो हीरे मोती लाल हो जिनके लिए परमात्मा धरती पे आता है। गोता मारूं सुर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। आप और हम वो हीरे मोती लाल है परमात्मा के लिए, तभी तो परमात्मा ने हमें उस गंदगी से 8 साल से बचा लिया। 8 साल पहले ही परमात्मा ने वो कूड़े के ढेर से, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से, उस कलयुगी परिवार से दूर रखा। भले ही हमें थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन आज परमात्मा ने हमें अकाल मृत्यु से बचाया हुआ है। एक भी सत्सेवक, एक भी व्यक्ति ऐसा बता दो जो सात संगति से जुड़ा हुआ है और जिसकी उंगली का नाखून तक उतरा हो 8 वर्षों में, एक भी। और उधर रोजाना सैकड़ों अकाल मौत मर रहे हैं, सैकड़ों। पूरी की पूरी बस एक्सीडेंट हो जाती है। महाराष्ट्र के लातूर जिले से हिसार की तारीख पे सन 2019 में 2 बस भर के आ रही थी। राजस्थान के नागौर में सुबह के 3 बजे रोड पर काला सांड आ जाने से एक्सीडेंट हुआ। बस पेड़ से टकराई और वो 13 के 13 भगत मरे एक्सीडेंट में। क्या भगवान को नहीं पता था इस बात का कि मेरे भगत मेरे दर्शनों के लिए आ रहे हैं? लेकिन भगवान के आदेश के खिलाफ जाओगे, भगवान के आदेश के विपरीत काम करोगे। कोई भी ऐरा गहरा भगवान के नाम पे पीला पर्चा निकाल देता है, नकली ऑडियो वीडियो निकाल देता है, नकली तुम्हारे को फरमान सुना देता है, और तुम आंख बंद करके भगवान का आदेश मान के फॉलो करोगे तो क्या होगा तुम्हारे साथ? यही होगा जो वर्तमान में हो रहा है, और आगे जो होगा वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अप्रैल 2024 के बाद में तांडव मचेगा भविष्यवाणियों के अनुसार। 2020 में कोरोना आया और संत रामपाल जी के हजारों भगत बेमौत मरे, हजारों भगत सारनामी सतनामी
अरे छोटी सी बीमारी से यदि संत रामपाल जी ने उन मर्यादा विहीन लोगों को नहीं बचाया, तो आने वाले समय में जो तांडव मचने वाला है, प्राकृतिक हो चाहे वैश्विक हो चाहे मानव निर्मित हो, कैसे बचोगे? कौन बचाएगा? और कोरोना में अगर एक भी सत्सेवक को यदि अगर मृत्यु प्राप्त हुई हो तो बता दो, एक का भी नाम। तो परमेश्वर पल पल साथ है अपने बच्चों के, ये अपना विधान नहीं तोड़ता। ये जिसके साथ हो जाता है, जिसकी नजर, जिस आत्मा के ऊपर संत रामपाल जी की नजर टिक जाती है, वो उसे नजर निहाल कर देता है। दीनन के जी दयाल भक्ति बिरद मोहि दीजिए, खाने जाद गुलाम अपना कर जानिए। उन मर्यादित आत्माओं को संत रामपाल जी अपना मान लेता है, और भगवान जिसको अपना मान लेता है, फिर परमात्मा हर प्रकार से उसकी रक्षा करता है, भक्ति से भी और शरीर से भी। तो संत रामपाल जी ने केवल साध संगत से जुड़े हुए अपने बच्चों को अपना मान रखा है। ये बेड लगा रखा है परमात्मा का। सुबह शाम परमात्मा के बच्चे अपने अपने घर पे बेड लगा के, पलंग लगा के परमात्मा की चरण सेवा करते हैं। अपने गुरुदेव भगवान को सुबह शाम भोग आरती के साथ भोग लगाते हैं। वो तो तुम लोगों को पाखंड दिखाई देता है। जिन क्रियाओं से हम गुरुदेव के हृदय में जगह बना रहे हैं, अपना भाव बना रहे हैं, समर्पित होते जा रहे हैं परमात्मा के प्रति, ये क्रियाएं तो तुम्हें पाखंड दिखाई देती हैं। और ये 50-50 लाख के स्टेडियम, ये कबड्डी का मैच, 21-21 हजार रुपए का इनाम, ये तुम्हारे को बहुत बड़े सम्माननीय कार्य दिखाई दे रहे हैं। दुर्गति होगी, दुर्गति, और भयंकर वाली होगी, भयंकर वाली। कल ही 11 नंबर की ऑडियो आई हिसार जेल से, सुनी होगी आप लोगों ने। तो सुबह 5 बजे जाके नामदान केंद्रों पे बैठ जाते हो, सत्संग आएगा, सत्संग आएगा। हम घर बैठे बैठे सुन रहे हैं, घर बैठे बैठे। क्या कहा था परमात्मा ने उसमें? सत्संग किसके लिए किए जा रहे हैं? मैनेजमेंट के पीछे जुड़ी संगत के लिए। किनको दोबारा से जगाया जा रहा है? मैनेजमेंट के पीछे जुड़ी हुई संगत को। नामदान केंद्रों पे कौन जाता है लाइव सत्संग सुनने? मैनेजमेंट वाले। तो संदेशा किसको दिया जा रहा है? मैनेजमेंट वाली संगत को। और उस संदेशे में क्या कहा जा रहा है? उन मैनेजमेंट वालों को गुरुजी क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। आंखें खोल लो, कुर्बान हो जाओ। ये बार बार दास जो कह रहा है, कोई मूर्ख नहीं, मैंने कोई स्वार्थ नहीं आपसे, लेकिन आपका भविष्य, आपकी दुर्गति खड़ी दिखाई देती दास को। आपकी ऐसी ब्रह्माटी असंग बार होली, कुत्ते कदे सूर बनकर धक्के खाए आपने। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान उन मैनेजमेंट वालों को कि तुम्हारी जो दुर्गति है ना, मुझे आंखों के सामने खड़ी दिखाई दे रही है। आंखें खोल लो, समझ जाओ। भैया वो खुल के नहीं कहेगा, संत रामपाल जी खुल के नहीं बताएंगे कि तुम कौन कौन से कुकर्म कर रहे हो। जो कहना था, जो सुनाना था, 27 साल हो गई उनको, हजारों सत्संग बना बना के छोड़ दिए। वो खुल के नहीं कहेगा। उस काल के साथ किए गए एग्रीमेंट के अनुसार काल ने कहा था, परमात्मा आप केवल अपना ज्ञान देना। तो परमात्मा ने 27 साल से ज्ञान दिया, दिन रात सत्संग किए। परमेश्वर आप केवल अपना ज्ञान देना, जो आपके ज्ञान में चले, आपके वचन में चले, आपकी मर्यादा में चले, जो आपका होके चले वो आपका। और जो आपके ज्ञान को ना मान के या आपके ज्ञान को सुन के उसके अनुसार ना चले, मेरे अज्ञान में चले, मनमाना आचरण करे, उसको आप कुछ मत कहना। तो भैया संत रामपाल जी स्पेशल रूप से कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि वो भगवान है, एग्रीमेंट का पक्का है। साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। वो काल के साथ किया गया अपना एग्रीमेंट नहीं तोड़ेगा। लेकिन काल रोजाना तुम्हारी जो कमर तोड़ रहा है ना, उससे तो समझ जाओ। तो उस आधार से आज संत रामपाल जी भगवान हिसार जेल में तुम्हारे
आगे होने वाली दुर्गति को स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, क्योंकि वो तो भगवान है। वो तो सृष्टि से आदि से लेके अंत तक सब जानता है। तो आने वाले समय में इन मैनेजमेंट वालों की, गुरुदेव भगवान के कलयुगी परिवार की चापलूसी करने वालों की, उन आश्रमों में जा जाके नाक रगड़ने वालों की, जहां पे कोई मर्यादा नहीं, कोई भक्ति नहीं। अरे इतिहास रिकॉर्ड है, जितने भी आश्रम बने हैं आज तक, गुरुदेव भगवान के जेल जाने के बाद, मुझे एक भी ऐसा ऑडियो वीडियो दिखा दो जो मैनेजमेंट की तरफ से संगत के लिए डाला जाता है। एक भी ऐसा पीला पर्चा दिखा दो जो 8 साल से मैनेजमेंट ने संगत के लिए डाला। एक भी ऐसा कोई आदेश बता दो जो मैनेजमेंट ने संगत को दिया हो कि भैया फलाने आश्रम में 3 दिन का सत्संग है। इन्होंने कभी भी संगत को इन आश्रमों में सत्संग के लिए नहीं बुलाया, कभी भी नहीं बुलाया कि 3 दिन का सत्संग है, 2 दिन का सत्संग है, आ जाओ। हमेशा इन्होंने संगत को पाठ के नाम पे बुलाया कि 3 दिन का गरीबदास जी महाराज जी की अखंड वाणियों का पाठ है। आज हमारे दादा गुरुदेव जी का जन्म है, आज कबीर जी का प्रकट दिवस है, आज संत रामपाल जी का उत्तरण दिवस है, आज गरीबदास जी का उत्तरण दिवस है, आज फलाने का जो है मरण दिवस है, आज दिव्य धर्म यज्ञ दिवस है। हमेशा इन मूर्खों ने, इन गुरु गद्दारों ने, इनसे बड़े गद्दार और कोई नहीं, जो भगवान की आत्माओं को काल के जाल में फंसा रहे हैं, उससे बड़ा कोई काल का एजेंट नहीं। और जो अपने गुरु के ज्ञान से विरुद्ध हटके उनकी आत्माओं को काल की गोद में बैठा रहा है, उससे बड़ा कोई गुरु गद्दार नहीं, कोई गुरु द्रोही नहीं। और आने वाले दिनों में रोएगी ये संगत ऊपर हाथ खड़ा करके, जब इनको पता चलेगा कि एक भगत जिसको हमने गुरुद्रोही कह के उसकी बातों को नकार दिया, जो हमें जगा रहा था, हमारे को बचा रहा था, और वो काल एजेंट, वो गुरु गद्दार जो हमारे को गुरुदेव जी के बेटा बेटी दिखाई दे रहे थे, उनके बहकाव में चल के हमने दुर्योधन की तरह अपनी ऐसी की तैसी करवा ली। आएगा दिन, रोगे, स्पष्ट दिखाई दे रहा है ज्ञान आधार से और परमात्मा को अपने नेत्रों से। इसीलिए भगवान चिल्ला रहा है तुम्हारे सामने, ये सत्संग तो तुम्हारे लिए किए जा रहे हैं ना। क्या कह रहा भगवान? उन्हें तुम्हारी दुर्गति स्पष्ट दिखाई दे रही है, आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि मर्यादा तो किसी की है ही नहीं। आंखें खोल लो, कुर्बान हो जाओ। ये बार बार दास जो कह रहा है, कोई मूर्ख नहीं, मैंने कोई स्वार्थ नहीं आपसे, लेकिन आपका भविष्य, आपकी दुर्गति खड़ी दिखाई देती दास को। आपकी ऐसी ब्रह्माटी असंग बार होली, कुत्ते कदे सूर बनकर धक्के खाए आपने। अब भी डर नहीं लगता? अब तो ये नशा उतर जाना चाहिए आप लोगों का। क्या ये मैं भी बोलने जाऊं तुम सुने? अब भी डर नहीं लगता? अब तो ये नशा उतर जाना चाहिए तुम लोगों का। अगर इस संगत का नशा अगर उतर गया होता, संगत अगर ज्ञान को आधार बना के चलती और इनको डर लगता कि मर्यादा टूटेगी, तो परमात्मा सुबह सुबह 4 बजे तुम्हारे को लाइव में नहीं कहेंगे ये बात है। अगर तुम्हें डर लगता तो परमात्मा तुम्हें ये बात कभी नहीं कहेंगे। लेकिन क्या कह रहे हैं? अब भी डर नहीं लगता? सामने खड़ी दिखाई दे रही है दुर्गति परमात्मा को तुम्हारी, नालायको। आंखें खोल लो, कुर्बान हो जाओ। ये बार बार दास जो कह रहा है, कोई मूर्ख नहीं, मैंने कोई स्वार्थ नहीं आपसे, लेकिन आपका भविष्य, आपकी दुर्गति खड़ी दिखाई देती दास को। आपकी ऐसी ब्रह्माटी असंग बार होली, कुत्ते कदे सूर बनकर धक्के खाए आपने। अब भी डर नहीं लगता? अब तो ये नशा उतर जाना चाहिए आप लोगों का। क्या ये मैं भी बोलने जाऊं तुम सुने जाओ? या भेड़ वाले बीन मत बनाइए इसका। कुर्बान हो, जकड़े जाओ, मालिक के साथ लिपट जाओ, कुर्बान हो जाओ। ये कहने सुन की बात नहीं, ये कर पाते। क्या गरीबदास जी मूर्ख थे इतना मोटा ग्रंथ लिखा? क्या भगवान को लालच था आपसे जो 120 वर्ष तक हमारे बीच में इस गंदे लोगों को कष्ट उठाया? आप उसके बच्चे हो,
आप उसकी आत्मा हो, वो हमारा बाप है, वही माँ है, वो सब कुछ है, वो भाई है, वही बहन है। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रविड़म, विद्या और धन दाता तू ही है। तुमेव मम सर्वम देव देव, हे देवों के देव, हे मालिकों के मालिक, मेरे तो आप ही कुछ हो। ये भाव हो बेटा बच्चों तुम्हारा। ये वो पिता है, ये बाप भी यही है, माँ भी हमारा यही है, ये हमारा भाई भी यही है, सत्ता साथी सखा फ्रेंड भी यही है। अगर विचार करोगे तो जिनके ऊपर मुंह धोए बैठे हो, जिनके ऊपर तुम सारा मान रहे हो, चाहे आपका प्रधानमंत्री मित्र है, प्रधानमंत्री मर जाता है, के सारा था उसका, खुद मौत होगी।